एगो कहावत है देहात में, कुत्ता बैठेला चौका बैठेला कुत्ता तो चाटे लगल ऐपन। कहानी सुने ना होंगे, सबको जानता है। चूंकि कुत्ता को जो चौका बैठा दीजिएगा तो वो पूजा नहीं करेगा, वो ऐपनमा चाटेगा। पहले शर्म नहीं आता है, लाज नहीं लगता है, अपने माँ बहन को गाली देता है, अपने को हरामी कहता है। वैसा पतित आदमी को राजनीति में रहना नहीं चाहिए था, राजनीति में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। आप देख लीजिएगा उनकी स्थिति क्या हो जाएगी। लेकिन हमारे भगवान जिनको शालिग्राम है उनको गालियाँ बकिए। अच्छा, क्या करे मांझी जी कि उनको माफ करे, सभी ब्राह्मण माफ माफी करे? योग्य है, कदम है ही नहीं। माफी लायक ही नहीं है। नहीं, कोई अगर जूता से मारे और कहे माफ कर दीजिए, चोट समाप्त नहीं होता है। ये कलेजे में जो जख्म लगा है वो समाप्त नहीं होगा और इसका परिणाम नीतीश जी को भी भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण मान सम्मान के लिए जीता है, पैसा के लिए नहीं। धन औरों को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। उन्हें वो जो ब्राह्मण का बेटा उनका जिहवा काट के लाएगा उनको 11 लाख। आप क्यों नहीं काटने जा रहे हैं? 11 लाख इनाम रखे थे। अरे भाई, तो जो ब्राह्मण का बेटा, किसी को मरवा दीजिएगा आप। लोग देखिए 11 लाख के अपने कहने काटने गए, आप समर्थवान नहीं थे। वो तो उसने वाली बात हो नवजुवक को। नवजुवक आप दूसरे को क्यों कह रहे हैं कि जाइए काट के लिए हम देते हैं आपको रुपया? तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है, रुपया ताकत है, 11 लाख है। तो पार्टी भी हटा दिया, उनको निष्कासित कर दिया। वो सब पार्टी का ड्रामा है। वो इसलिए निकाला है कि मतलब हमारा हरजन वोट बैंक मिल जाए। मंदिर के पुजारी हैं मनपुरा में, कोई आवे हमको प्रसाद दे, हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं। लेकिन वो कहे कि हम चूहा पकाए हैं उसी बर्तन में खाइए, मांस पकाए हैं तो हमको रुचेगा। यानी ब्राह्मण आदर का पात्र है। कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को सम्मान मिलता है तो वहाँ ठहरते हैं। अगर ये अरे कह के कुछ पैसा दे तो शायद हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। और उन्होंने तो गाली दिया है, हम समझते हैं कोई ब्राह्मण जाति का जो होगा वो वहाँ नहीं जाएगा। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अक्षयदीप। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों विवादों में है। एक तरफ जीतन राम मांझी ब्राह्मणों पे जो टिप्पणी कर दी है, अब उसके बाद जीतन राम मांझी ने न्योता भेजा है कि ब्राह्मण समाज हमारे घर पर आए और भोजन ग्रहण करे, साथ में ब्राह्मण और दलित समाज के सभी लोग रहे और एक साथ बैठ के समाज में एक मिसाल कायम करे। तो कल 27 तारीख को 27 दिसंबर को जीतन राम मांझी के आवास पे न्योता है। हम कुछ ब्राह्मणों से राय लेंगे कि बाबा कल बुलाए हैं जीतन राम मांझी घर पे, जाएंगे? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमको तो यही लगता है कि जो वहाँ जाएंगे हम समझते हो स्वान जोनी का होंगे। उनका जोनी जरूर स्वान रहा होगा, उसको कुत्ता से समझिए। यानी कुत्तों को मार दीजिए और रोटी दिखा दीजिए तो दौड़ के चला आता है। जिसने गाली दिया उसके दरवाजे पर खाना। ब्राह्मण वही है जो पैसा और भोजन का लोभ न करे। अगर कितनों पैसा कोई देता हो तो ब्राह्मण नहीं कहता मेरे चरण में रख दीजिए, हमें आदर और सम्मान चाहिए, है ना। फटा हुआ पुस्तक भी है तो सर पर लगाएंगे। यानी ब्राह्मण आदर का पात्र है। कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को सम्मान मिलता है तो वहाँ ठहरते हैं। अगर ये अरे कह के कुछ पैसा दे तो शायद हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। और उन्होंने तो गाली दिया है, हम समझते हैं कोई ब्राह्मण जाति का जो होगा वो वहाँ नहीं जाएगा। तो माफ़ी मांग लिए ना? वह माफ़ी नहीं था, वो तो लिपि पोती बात है कि वो कैटेगरी होना चाहिए, वो कैटेगरी होना चाहिए। वो तो राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति से मतलब है। माफ़ी थोड़े है, माफ़ी तो ही होता है कि भाई गलती से हमारे बुढ़ा है, सठिया गए, पगला गए, हमको से आवाज़ निकल गया है, हमको माफ़ कीजिए। इसको माफ़ी कहा जाता है। इसको माफ़ी नहीं कहा जाता है कि जो शराब पीता है, दारू पीता है, गांजा पीता है। तो कह रहे हैं, मांझी जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण मांस मछली खाता है हम उन लोग को गाली दिए हैं, सभी को गाली नहीं। मांस मछली खाता है उसको थोड़े गाली दिए, वो तो सब ब्राह्मण जाति को गाली दे दिए। किसी जाति को अगर हम गाली देते हैं, देखिए हमारा संविधान भी कुछ अब इधर उधर उलट-पलट हो गया है। को कह देते हैं कुछ अब जाति सूचक शब्द तो हम लोग को जेल हो जाता है। लेकिन वही अगर आज ब्राह्मणों को खुले मंच से गाली बका जा रहा है, लेकिन इस पर हमारे राजनीतिक दल मौन बैठे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे नीतीश जी हो। क्योंकि इन लोगों को कुर्सी से ममता है, किसी के जात का अपमान हो जाए, कोई कटा जाए, कोई मरा जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण मान सम्मान के लिए जीता है, पैसा के लिए नहीं। धन औरों को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। हमारे सुदामा जी जब गए थे, पत्नी उनको कही थी जाइए जाइए कुछ मांग के लाइए, कृष्ण भगवान बहुत अमीर आदमी हैं, तो सुदामा जी हमारा यही कहे थे कि औरों को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमें मान सम्मान की आवश्यकता है। और मान सम्मान पर जहाँ ठेस पहुँचा है वहाँ ब्राह्मण नहीं जाता है। मैं पूछता हूँ, एक मिनट, मैं पूछता हूँ कि मांझी जी एक भी ब्राह्मण को बताएं कि उनके घर में घुस के खाना खाया है बिना बुलाए हुए? हम समझते हैं अगर कोई खाया होगा तो ब्राह्मण नहीं होगा। उसको गाली दिया है, सत्यनारायण भगवान की पूजा को गाली दिया है। सत्यनारायण भगवान वह चीज़ है जिनको हम लोग विवाह में, गृह प्रवेश में सब लोग पूजा करते हैं। ब्राह्मण को गाली देते तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन हमारे मान सम्मान को गाली देना, सत्यनारायण भगवान को गाली देना क्या उचित बात है? मैं सभी हिंदू से पूछता हूँ।
आप हमको गाली दे दीजिए, आके पर्सनल मार दीजिए जूता से, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे भगवान जिनको शालिग्राम है उनको गाली आप बकिए। अच्छा, क्या करे मांझी जी कि उनको माफ करे, सभी ब्राह्मण माफ कर माफी दे? योग्य है, कदम है ही नहीं, माफी लायक ही नहीं है। नहीं। कोई अगर जूता से मारे और कहे माफ कर दीजिए, चोट समाप्त नहीं होता है। ये कलेजे में जो जख्म लगा है वो समाप्त नहीं होगा, और इसका परिणाम नीतीश जी को भी भोगना पड़ेगा। अरे अकेले ब्राह्मण था अचानक जिसने गद्दी हिला दिया था। परशुराम को याद कीजिए, फलसा उठाया, क्षत्रिय का संहार कर दिया। जब ब्राह्मण जागृत हो जाएगा तो हम समझते हैं कि वही स्थिति होगी, वही दशा होगी। सही बात ही कहते हैं, जो कहते हैं तो सब सही बात ही हमें कहते गाली हैं। देता है, बर्दाश्त हो जाता है, सब ठाकुर जी को गाली देता है। हाँ, ये सब बात जो जी एक मिसाल कायम करना चाहते कि दलित और ब्राह्मण एक साथ आए, दलित ब्राह्मण एक साथ बैठ के नहीं, एक साथ छेड़े हैं सो आप सुन लीजिए। हम लोग बोलते नहीं है, ब्राह्मण बोलता नहीं है, करता है, कर्म करता है, लेकिन जब दिल में जलन होता है, उन्होंने तो इतना नालायकपन किया कि अब वो कह रहे हैं कि हम अपने जात को गाली दिए। अपने जात को गाली देने वाले कौन होते हैं आप अपनी जाति को ही गाली क्यों देते हैं? आप माफी में कह रहे हैं कि हम अपने जात को गाली दिए हैं। अरे बेवकूफ, तुम अपने जात को गाली देते क्यों हो? अगर यही जात तुम्हारे जात को हम गाली दे तो है कि हमने जात को गाली दिया। शर्म नहीं आता है, लाज नहीं लगता है? अपने माँ बहन को गाली देता है, अपने को हरामी कहता है। वैसा पतित आदमी को राजनीति में रहना नहीं चाहिए था, राजनीति में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। आप देख लीजिएगा उनकी स्थिति क्या हो जाएगी। दलित ब्राह्मण को चाहते कि एक साथ बैठ के वो लोग भोज करे, उससे आपत्ति है आपको? ब्राह्मण को गरियाते हैं, कभी दलित को गरियाते हैं, साथ के भोजन करें तो न्योता देते, हम लोग ना खाते। हम लोग काहे नहीं खाएंगे? आपके यहाँ अगर चूहा, पवित्र आदमी, हम मंदिर के पुजारी हैं, मनपुरा में हैं, कोई आवे हमको प्रसाद दे, हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? लेकिन वो कहे कि हम चूहा पकाए हैं, उसी बर्तन में खाइए, मांस पकाए हैं तो हमको रुचेगा? अरे हम अपने परिवार के भोजन नहीं करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और जग में जाते हैं, कोई कहता है कि भाई बाबा यहाँ प्याज लहसुन बना है, तो हम अपने परिवार के यहाँ गुतिया क्या नहीं खाते हैं? उस प्लेट में हम खाना नहीं खाते, आप कैसे खा लेंगे? आपका संस्कार है खाने वाला, खिलाने का संस्कार है तो खिला के तो बोलिए। लेकिन एक तरफ गाली दीजिए और फिर कहिए कि भाई आइए खा लीजिए, तो हम सोचते हैं कि उस स्वाने की स्थिति है, कुत्ते खाएगा, ब्राह्मण तो नहीं खाएगा। किसी को गाली दिए तो किसी ब्राह्मण को जाना चाहिए कि नहीं? हमरे समझ तो ब्राह्मण जाया ही क्या नहीं जाना, हम हुक्म थोड़े देने वाले कौन होते हैं? नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अगर जाएगा उसको जीन में ब्राह्मण नहीं होगा, वो पैसा के लोभ में ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण किसको कहते हैं? केवल जाति में उत्पन्न होने से ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मणत्व तो जिसके पास होता हो ब्राह्मण होता है। अगर जिसमें ब्राह्मणत्व जागृत होगा, और हम समझते हैं हिंदू जात को नहीं जाना चाहिए। सही बात बोल रहे हैं पंडित जी। हिंदू ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, हम सत्यनारायण भगवान गाली दिया। हर हिंदू के घर में, कोई भाई यहाँ बहुत लोग हैं, हर घर में सत्यनारायण की पूजा होती है, हर लोग पूजा करता है, तो बोलिए उसको गाली दिया। आपको क्या लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं? अच्छा, एक नेता थे गजेंद्र झा थे, भाजपा के नेता था, वो बोले थे कि 11 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा जो मांझी जी का जीप काट के लाएंगे। अब भाजपा उनको निष्कासित कर दी। वो एक राजनीति है, गजेंद्र झा को चमकना है। उन्होंने, आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। उनका बयान कैसे बयान ये था, हम जानते हैं सही था। उनका बयान, आप जो बोल रहे हैं उलट के बोल रहे हैं। उन्होंने वो जो ब्राह्मण का बेटा उनका जिहवा काट के लाएगा उनको 11 लाख, आप क्यों नहीं काटने जा रहे हैं? 11 लाख इनाम रखे थे। अरे भाई, तो जो ब्राह्मण का बेटा, किसी को मरवा दीजिएगा आप? लोग देखिए 11 लाख के, अपने कहने काटने गए, आप समर्थवान नहीं थे। वो तो उत्साहने वाली बात हो, नवजुवक को उत्तेजित करने वाली बात हो कि रुपया के फेर में वो बेचारा अपना जीवन बलिदान कर दे। जीतन राम मांझी ऐसे आदमी को जिहवा काटना दवा नहीं हो सकता है, सामाजिक बहिष्कार दवा हो सकता है। ब्राह्मण का काम पहले क्या है, बात धिकारा जाए तब ना अंतिम स्थिति है। और किसी को कहे कोई ब्राह्मण का बेटा जाए काट के लिए आवे जीवा, अरे बेवकूफ, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा उठा नहीं है, तुम्हारा भतीजा नहीं है, दूसरे को भट्टी में झोल दे रहे हो। तो ये सब राजनीति है बाबू। ये सब कहीं से कोई, चाहे गजेंद्र झा हो चाहे कोई झा हो, ये लोग जमीन की बात नहीं सोच रहे हैं। आप दूसरे को क्यों कह रहे हैं कि जाइए काट के लिए हम देते हैं आपको रुपया? तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है, रुपया ताकत है, 11 लाख है। तो पार्टी भी हटा दिया, उनको निष्कासित कर दिया। वो सब पार्टी का ड्रामा है। वो इसलिए निकाला है कि मतलब हमारा हरजन वोट बैंक मिल जाए, है ना? वो अपन, ये सब राजनीति है, वोट की राजनीति। हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते हैं, मान सम्मान के लिए हम लड़ना जानते हैं। और हम ब्राह्मणों को नहीं, पूरे हिंदू समाज को कहते हैं कि आपके सत्यनारायण भगवान जिनकी पूजा आप करते हैं, मतलब विवाह में, शादी में, यज्ञ में, और उसको गाली दिया जाए, आप बर्दाश्त कीजिए। मुसलमान थोड़ा सा बोल देता है तो आप लोग कहते हैं कि ये बोल दिया, तो उसको मुसलमान से भी कैटेगरी नीचे। अच्छा, हम अपने ब्राह्मण को गाली दें? हम कौन होते हैं ब्राह्मण को गाली देने वाले? अच्छा, एक आखिरी सवाल बाबा बताइए कि मांझी जी पिछले 7-8 शुरू से ऐसा 10 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ बयान देते हैं, फिर विवादों में आ जाते हैं। मांझी जी को क्या पाठ कराना चाहिए और क्या करना चाहिए मन की शांति के लिए कि आगे वो ऐसा बयान ही नहीं दे? क्या आ रहे हैं नीतीश जी, उनको
मुफ्त में दे दिए गद्दी, मेहनत तो लगा नहीं था, हराम की गद्दी, हमको हरामी करना नहीं चाह रहे थे कि नहीं अब नहीं रहने देंगे। और एगो कहावत है देहात में, कुत्ता बैठेला चौका बैठेला कुत्ता तो चाटे लगल ऐपन, कहानी सुने ना होंगे, सबको जानता है। चूँकि कुत्ता को जो चौका बैठा दीजिएगा तो पूजा नहीं करेगा, वो ऐपनमा चाटेगा पहले। तो हमारे नीतीश जी की वही स्थिति है, नीतीश जी उसको बैठा दिए और वो अपन करने लगे अनाप शनाप बन के पेपर के सुर्खियों में रहने के लिए ये सब बयान दिया जा रहा है। ब्राह्मण क्या पार्टी में नहीं है? तो ये तो देखिए, अगर हम लोग कम संख्या में हैं, अगर 10 को गाली देने से 100 आदमी खुश होता है तो 10 को गाली दे दो। ये राजनीति है बाबू। ब्राह्मण से वो भी एलर्जी नहीं रखते, उनके क्या ब्राह्मण है जानते हैं। लालू जी पहले वक्तव्य दिए थे, लालू जी कहता है ये मंदिर है, पुजारी है। ये सब वोट की राजनीति है, लेकिन वोट में किसी के इज्जत पर ठेस पहुंचा दो, किसी को गाली दे दो, ये अच्छी बात नहीं है। वोट तो हमेशा पड़ते रहेगा, चुनाव आते रहेंगे, फिर बयानबाजी होती लेकिन किसी ने गाली नहीं बका था।